बता दीजिएगा सब हाथ ऊपर करके प्लीज। भारत माता की। क्या बात है, इधर से आवाज नहीं आ रही है, बेटियों की आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। अवेयरनेस रन फॉर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन पूज्य स्वामी डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद हरि जी, अभी जिनका संबोधन हम सब सुन रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संपर्क प्रमुख आदरणीय डॉक्टर हरीश जी, संपर्क प्रमुख उत्तर क्षेत्र श्री जसबीर जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी श्री राम सिंह कैड़ा जी, मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट जी, भारत भूषण जी जो लगातार ऐसे कार्यक्रमों का संयोजन करते हैं, श्री डॉक्टर अशोक पाल जी, और सामने के मंच पर विराजमान श्री सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, जिनको अभी किसान आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ है, शंकर कोरंगा जी, शांति मेहरा जी, डॉक्टर डब्बू जी, रेणु अधिकारी जी, ध्रुव रौतेला जी, श्री सुरेश भट्ट जी, मुफ्ती समून कासमी जी, और हमारे यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव, पूर्व मेयर श्री जोगेंद्र सिंह रौतेला जी और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, और इस आज की इस अवेयरनेस दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातःकाल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक सारेआम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में, यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति, हम सब संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को इस बुराई
के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी ड्रग्स उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। एक और जहां आज हम युवाओं और समाज के बीच में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में गठित त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा अब तक हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसी अत्याधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने युवाओं को नशे से दूर रखने, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए दगड़िया क्लब भी बनाए हैं, जो युवाओं को नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप